मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। नर्मदा, चंबल, खरमेर, बारना समेत कई नदियों में बाढ़ है। डिंडौरी में भारी बारिश के बाद कई रास्ते बंद हो गए, तो चंबल नदी में पानी बढ़ने के बाद कई गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया। इस बीच उफनती नदियों को पार करने की कोशिश करने में कई लोग हादसे का शिकार भी हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। खरगोन के बड़वाह में भारी बारिश के बीच एक बड़ा हादसा टल गया। उफनती नदी के बीच स्कूली बच्चों से भरा एक ऑटो फंस गया। घटना शनिवार शाम की है। पड़ाली नदी पर बनी पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा था। इस बीच केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को लेकर जा रहे ऑटो के ड्राइवर ने बच्चों की जान जोखिम में डाल दी। ड्राइवर ने उफनती नदी में ऑटो उतार दिया। ऑटो बीच पुलिया पर जाकर बंद हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिया पर जाकर बच्चों को ऑटो से बाहर निकाला। ऑटो में 15 स्कूली बच्चे सवार थे। जब स्कूली बच्चों से भरा ऑटो मौके पर फंसा, तभी नदी पार करने की कोशिश कर रहा साइकिल सवार भी बहने लगा। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को बचा लिया। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भारी बारिश के बाद कई वार्डों में जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ गई। अंबिकापुर से एक तस्वीर सामने आई है, जब पानी से भरी रोड से गुजर रहा एक ई रिक्शा अचानक पलट गया। रिक्शा में सवार यात्री पानी में जा गिरे। पीछे से आ रही बस के ड्राइवर ने समय पर ब्रेक लगाकर हादसे को रोक दिया। अगर बस की रफ्तार तेज होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। अंबिकापुर के बाकी इलाकों में भी हालात ऐसे ही हैं। कई गलियों में जलभराव है, जिसकी वजह से लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। अंबिकापुर में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश होने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अंबिकापुर के निचली बस्तियों में जहां पानी भरने की जानकारी लगातार आ रही है, वहीं अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग 43 की हालत मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं पूरा सड़क में पानी भरा हुआ है और ये स्थिति ये है कि आप अगर सड़क में उतरते हैं तो आपको घुटने तक पानी मिलेगा। जाहिर है ऐसी स्थिति में सड़क में चलना ना सिर्फ खतरनाक साबित हो रहा है, बल्कि आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। अब आपको ले चलते हैं नर्मदा नदी के किनारे बसे डिंडौरी में। नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद डिंडौरी में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ के कारण मेहदवानी से निवास जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। कई गांव का मेहदवानी मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। डिंडौरी में नर्मदा नदी पर बने घाट और मंदिर जलमग्न हो गए हैं। डिंडौरी जिले में बीते 2 दिनों से लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण जिले के सभी नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला मुख्यालय स्थित नर्मदा नदी के तट पर। आप देख सकते हैं नर्मदा नदी का जलस्तर जो है लगातार तेजी से बढ़ रहा है और जलस्तर बढ़ने के कारण जो यहाँ पे घाट और जो मंदिर थे वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। तो कहीं न कहीं न सिर्फ नर्मदा नदी का जलस्तर बल्कि जिले के सभी नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। डिंडौरी में नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद घाटों पर एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया है, ताकि लोगों को घाट पर जाने से रोका जा सके। एहतियात के तौर पर नर्मदा नदी के तट पर एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं कि होमगार्ड और एसडीआरएफ के जवान यहाँ नर्मदा नदी के तट पर अपने पूरे साजो सामान के साथ यहाँ नर्मदा नदी के तट पर मौजूद हैं और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए वो लोगों को लगातार समझाइश भी उनके द्वारा दी जा रही है। डिंडौरी की खरमेर नदी भी उफान पर है, जिसकी वजह से मंडला और अमरपुर को जोड़ने वाला रास्ता बंद हो गया है। नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। भारी बारिश के बाद सीधी शहर के निचले इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। कई घरों में पानी भर जाने से लोगों की गृहस्थी का सामान खराब हो गया। सीधी के वार्ड 13 और 19 में लोग सबसे ज्यादा परेशान नजर आए। उधर जशपुर में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। घरजिया बथान डैम का जलस्तर बढ़ने से नदी में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई ग्रामीण इलाकों में पुल पुलिया डूब गई हैं।
कई पुलिया टूट जाने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पार करते दिखे। इधर ग्वालियर में बारिश ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ग्वालियर के शहरी इलाके में बारिश के बाद फिर से सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई। सड़कों पर जलभराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के बाद लबालब हुए मणिखेड़ा, हरसी और अपर ककेटो बांध से पानी छोड़े जाने के बाद शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया और भिंड के कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। भारी बारिश के बाद चंबल नदी का जल स्तर बढ़ गया है, जिसके बाद चंबल नदी के किनारे बसे 91 से ज्यादा गांवों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चंबल का जल स्तर बढ़ने के बाद राजघाट के पुराने पुल से लोगों का आवागमन रोक दिया गया है। जो पुराना पुल है जिससे आवागमन कभी होता था, अब इस पुल पर बिल्कुल सुनसान है और इस पुल पर चंबल के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रशासन द्वारा सशस्त्र पुलिस बल तैनात किया गया है। इस पुलिस बल की ड्यूटी है कि ये लगातार इस पर निगरानी करे और वहीं अगर कोई भी होनी अनहोनी की होती है उसकी सूचना दे। इस पुल पर आवागमन भी बिल्कुल अवरुद्ध कर दिया जाए। भारी बारिश का असर रायसेन में भी नजर आया। रायसेन में बारना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद डैम के गेट खोल दिए गए हैं। बारना डैम के 4 गेट खोलने के बाद नदी किनारे बसे गाँव में अलर्ट जारी किया गया है। इधर धमतरी में गंगरेल डैम लबालब हो गया है। डैम के कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश के बाद गंगरेल डैम 90% तक बढ़ गया है। डैम में हर दिन 14,000 क्यूसेक पानी आ रहा है। ऐसे में जल्द डैम के गेट खोलने की तैयारी की जा रही है। अब आपको तस्वीर जशपुर से दिखाते हैं। जशपुर के बागाची के पास बारिश के बाद भूस्खलन से सड़क धंस गई। सड़क किनारे हो रहे कटाव से स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पूरी रोड जगह जगह धंस गई। सड़क के बीच में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं, लेकिन फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर यहां से आवागमन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV।